हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल से रिलेटेड कुछ टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो आपका दिल्ली पोस्ट का एग्जाम है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि बहुत से जब भी नए वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं। तो उसमें कितने थे? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जो ये संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके दिल्ली पोस्ट के एग्जाम के हर शिफ्ट में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन इसके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, 7 से 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो अगर वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल हैं आपके यहाँ पे वर्तमान में 470 तो अनुच्छेद हैं। ठीक है, और अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो 12 है, और भागों की बात करें तो कितने हैं? 25। ये वर्तमान कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे शायद हो सकता है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बिल्कुल गलत यहाँ पे ऑप्शन टाइप हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो 395 है, इसकी जगह आप कर लीजिए जो ये डी वाला ऑप्शन है ये शायद सही होता, लेकिन यहाँ पे देखिए 470 होता तब ये करेक्ट होता है यहाँ पे, है ना। तो आपका देखिए मैंने आपको बता दिया कि अनुच्छेद कितने हैं वर्तमान में? 417 हैं। अगर हम जो अनुसूची हैं उनकी बात करें तो 12 है। अगर भागों की बात करें तो ये कितने हैं? 25 है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मत जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 470, मैंने आपको पहले बताया था अभी 470 वर्तमान की बात करता है तब 470 आंसर होगा। ये 395 पहले के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये गलत है। यहाँ पे 470 आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो यह अनुच्छेद पहले में ही ये अंकित है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर में क्या है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से 33 के। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान किया है? तो अनुच्छेद 16। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा इस प्रस्ताव को समाप्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा पे अनुच्छेद 17 को। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 में। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11। भारत का संविधान अस्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। तो किस में है ये? अनुच्छेद 19 फर्स्ट में। ठीक है, अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए में। तो ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ताकि आपके पूरे क्वेश्चन में कवर करा सकूँ फटाफट जल्दी। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार 5 बार जितनी बार देख सकूँ इस वीडियो को देखना। बहुत ही छोटा सा वीडियो बनेगा। ठीक है, तो इसको बार बार देखना, लेकिन पूरे क्वेश्चनों को रट लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? तो आपका राइट आंसर होगा 19 फर्स्ट में। ठीक है, अनुच्छेद 19 फर्स्ट में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 24। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की तकलीफ है, ठीक है, प्रॉब्लम है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। ठीक है, आपका सोल्यूशन जरूर मिलेगा, आपको कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो। ठीक है, अगर नहीं है तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगर वीडियो अच्छा लगे तब भी करना। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण व्यवस्था है? तो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 29 में। ठीक है, क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत।
ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया भारतीय संविधान की किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। भारत के संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 39 में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश अनुच्छेद 40 देता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए 42वें संविधान संशोधन 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो किस अनुच्छेद में? 51 फर्स्ट में, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 51 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो आपका राइट आंसर होगा 51 ए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 53 में, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 75, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 76। अभी कल या परसों के एग्जाम में जो आपका धैर्य पोस्ट का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसके अंदर आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, तो याद रख लो इसको, इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 76। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह का अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 85 में, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत, ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 के द्वारा, तो अनुच्छेद बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 के अंदर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 148, उपयुक्त सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के मतलब कि जो सर्वोच्च राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, ठीक है, तो अनुच्छेद 143 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 36। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय का आदेश पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध है? क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय है ना, जो अपने द्वारा सुनाएगी किसी भी निर्णय का आदेश का वापस उसके ऊपर विचार कर सकता है, तो ये व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर होगा 137 में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी करेगी, ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे अनुच्छेद 141, ठीक है, तो आबद्ध करेगी कौन से में? अनुच्छेद 141 में सभी न्यायालयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक
पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई जिसका आधार है अनुच्छेद 32 है। जिसका आधार क्या है? अनुच्छेद 32 है। ये भी आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है जिसका आधार कौन सा है? तो आधार कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32 है उसका आधार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 40। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य जो संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद है वो राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए नियमों का जो नियम कानून है उन पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ये अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। ठीक है, तो इस जो अनुच्छेद 248 है उसके अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां हैं जो केंद्र के पास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42। देखिए यहाँ पे राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 252 के अंतर्गत। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद 249 है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253 प्रदान करता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे अनुच्छेद 256 से 263 के अंतर्गत। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300 क में। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? टी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो जो नैसर्गिक न्याय का प्रसिद्ध सिद्धांत है सुनवाई का अधिकार, ठीक है, उसका समावेश भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 311 में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 311 के अंतर्गत। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 52। भारत के जो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 311 के अंतर्गत, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 54। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है उसकी शक्तियाँ और कार्य से संबंधित है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57। एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 58। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 338 एवं 338 ए के अंतर्गत।
तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट और ये देखिए दोनों सेम ही है, तो ये आपका राइट आंसर है, ये एक ही ऑप्शन है यहाँ में इनमें से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और तथा लिपि देवनागरी होगी? तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 343 में ये कहा गया है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 62, भारत में भारी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा 356, अनुच्छेद 356, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। तीनों क्वेश्चन जो बैक टू बैक ये क्वेश्चन पूछे गए, इनको रट्टा मार लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यह है अनुच्छेद 352 में। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 66, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 350 फर्स्ट में, ठीक है, ए में। तो संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो अनुच्छेद 350 ए के तहत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 368 में दिया गया है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, प्रत्येक क्वेश्चन को आप भी पढ़ना मेरे साथ साथ, ठीक है, ताकि आपको यहीं पे सभी क्वेश्चन याद हो जाए। अगर आपने एक बार देख लिया पूरा वीडियो तो आपके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन है ना, कहीं पे जाने वाले नहीं है आपके एग्जाम में, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में, और जितने भविष्य में जितने भी एग्जाम पूछे जाएंगे उनमें डेफिनेटली 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं डायरेक्ट। तो घोल के पी जाओ प्रत्येक क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल है उन्होंने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 360 का। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 371 के अंतर्गत, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि नागालैंड के राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 किससे विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो जम्मू कश्मीर को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है, ये रट्टा मार लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 73, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1933 आदि के निरीक्षण का स्पष्ट प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 395 के अंतर्गत, अनुच्छेद 395 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है और जो भारत शासन अधिनियम 1933 है उसके निरीक्षण के लिए है ना, इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 395, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 76, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए गए? तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई? तो अनुच्छेद 29 से 30 के, ठीक है। तो अनुच्छेद 29 व 30 है उनके अंतर्गत, ठीक है। अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति का संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा है या फिर संस्थान है उनकी स्थापना और संचालन का अधिकार प्राप्त कराता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य
प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा किए गए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था कराने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो मातृभाषा में शिक्षा किए गए, ठीक है, पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था कराने का प्रयास करेगा, तो अनुच्छेद 350 के अंतर्गत। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, वह कौन सा है? ठीक है, मतलब कि भारत के संविधान में जो समानता का अधिकार है, पाँच समानता का अधिकार है। ठीक है, तो वो अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 80, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में संवर्धन से संबंधित है? ठीक है, तो सुरक्षा के संवर्धन से, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 51। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के, ठीक है, इनकी सुरक्षा और संवर्धन के लिए, तो अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 81, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह वहाँ तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से किसी एक में है। कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 355 में है ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी थी, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 83, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, जो समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद है उसमें प्रदान किया गया है, कहाँ से? अनुच्छेद 14 से 18 वापस रिपीट हो गया। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 5 अनुच्छेद जो यहाँ पे 5 अधिकार दिए गए हैं ना, इसका मतलब है कि जो समानता का अधिकार है, ठीक है, वो कौन से अनुच्छेद में, कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद में ये, तो ये अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत है। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो अनुच्छेद 51 कै में। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप इंपॉर्टेंट 84 क्वेश्चन, जो कि आपकी जो अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं जो एग्जाम में, वो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए। तो आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चलिए, विश यू गुड लक फॉर नेक्स्ट एग्जाम्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।